हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लैब टेक्नीशियन के सिलेबस को, यानी कि आपको फर्स्ट ईयर में लैब टेक्नीशियन के सिलेबस में क्या क्या पढ़ना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन कौन से टॉपिक आपको फर्स्ट ईयर में कवर करने होंगे। तो क्लिनिकल हिमेटोलॉजी एंड क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी जो है आपको कवर करना होगा, जिसमें पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी। दूसरा है कंपोजिशन ऑफ ब्लड, जिसमें आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स यानी रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट के बारे में डिटेल में पढ़ना होगा। फिर नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ ब्लड पार्ट 2 है, यानी जिसमें प्लाज्मा और प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में पढ़ना होगा। नेक्स्ट है रूटीन इंस्ट्रूमेंट्स इन हिमेटोलॉजी, यानी कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स मेनली हिमेटोलॉजी में इस्तेमाल होते हैं, उन सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट है कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ब्लड, यानी जो ब्लड है उसको किस तरीके से कलेक्ट करना है और उसको किस तरीके से प्रिजर्व करना है, यानी किस तरीके से जैसे आप सैम्पलिंग करते हैं फिर उसको जो है अच्छे से स्टोर करके एक टेम्परेचर पे रखते हैं, तो इस तरीके से आपको ये भी पढ़ना होगा कि किस तरीके से कलेक्ट करना है और उसे प्रिजर्व करना है। नेक्स्ट है यूज ऑफ ऑटो एनालाइजर इन हिमेटोलॉजी। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेकिंग ऑफ स्टेंट्स इन हिमेटोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ थिक एंड थिन स्मीयर्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लिसमैन स्टेन, यानी प्रिपरेशन एंड मेथड ऑफ स्टेनिंग, यानी किस तरीके से स्टेनिंग प्रिपेयर करना है, क्या तरीका है, ये आपको पूरा जानना होगा। अदर स्टेन्स इन हिमेटोलॉजी, प्रिपरेशन एंड मेथड ऑफ स्टेनिंग। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एंटीकोगुलेंट वायल्स, देयर प्रिपरेशन एंड यूज। नेक्स्ट टॉपिक है इरेथ्रोसाइट्स एंड एबनॉर्मल इरेथ्रोसाइट्स। नेक्स्ट है हमारा रेटिक्यूलोसाइट काउंट। उसके बाद नेक्स्ट है प्लेटलेट काउंट। फिर नेक्स्ट है एब्सोल्यूट वैल्यूज़। फिर नेक्स्ट है हीमोपैरासाइट्स। फिर नेक्स्ट है आपका जो है इसमें ईएसआर, इरेथ्रोसाइट सेगमेंटेशन रेट, पीसीबी यानी पैक्ड सेल वॉल्यूम। तो ये सारी जो भी मैं टॉपिक्स यहाँ पे जिक्र कर रही हूँ वो सब कुछ पढ़ना है आपको फर्स्ट ईयर में, तो आप हो सके तो नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसी को आप जो है स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा है ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट। फिर नेक्स्ट है एली सेल 1। नेक्स्ट है कोगुलेशन डिजॉर्डर्स। फिर नेक्स्ट है लैब डायग्नोसिस ऑफ ब्लीडिंग डिजॉर्डर्स। नेक्स्ट है फॉर्मेशन एंड कंपोजिशन ऑफ यूरिन। फिर नेक्स्ट है कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ यूरिन। फिर नेक्स्ट है एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन। फिर नेक्स्ट है यूरिनोमीटर एंड इसबैक्स एल्ब्यूमिनोमीटर। तो यहाँ पे आपको जो है ये सारे टॉपिक्स भी पढ़ने होंगे, ब्लड से रिलेटेड, यूरिन से रिलेटेड। फिर नेक्स्ट है फिजिकल एंड केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। फिर नेक्स्ट है लीवर फंक्शन टेस्ट एंड रीनल फंक्शन टेस्ट। एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, प्लूरल, पेरिटोनियल एंड साइनोवियल। हमारे बॉडी में तरह तरह के फ्लूइड्स हैं, प्लूरल लंग्स में होते हैं, पेरिटोनियल होते हैं एब्डोमेन में, साइनोवियल जॉइंट्स में। तो ये सारी चीज़ें भी आपको जो है इस तरीके से इन सारे फ्लूइड्स का एग्जामिनेशन करना है, वो भी आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, जिसमें सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के बारे में आपको पढ़ना होगा, जो कि लंबर पंक्चर करके सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड को हम लोग लेते हैं, फिर उसका एग्जामिनेशन करते हैं, तो किस तरीके से क्या करना है वो सब आपको जानना होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा सीमेन एग्जामिनेशन। फिर नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशंस फॉर एनीमिया। नेक्स्ट है हमारा हीमोलाइटिक एनीमिया, फीटल हीमोग्लोबिन यानी HB। फिर नेक्स्ट है बोन मैरो इंडिकेशंस, कंट्रा इंडिकेशंस एंड एस्पिरेशन। फिर नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू ल्यूकेमिया। फिर नेक्स्ट है क्रॉनिक ल्यूकेमिया एंड एक्यूट ल्यूकेमिया, यानी ब्लड कैंसर के बारे में आपको जानना है। फिर नेक्स्ट है यूज ऑफ ऑटो एनालाइजर इन हिमेटोलॉजी। फिर हमारा जो नेक्स्ट है इसमें जनरल इंट्रोडक्शन एंड टर्म्स यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजी। फिर नेक्स्ट है सेफ्टी मेजर्स इन माइक्रोबायोलॉजी। फिर नेक्स्ट है यूनिवर्सल प्रिकॉशंस। फिर नेक्स्ट है बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल। फिर नेक्स्ट है ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया। फिर नेक्स्ट हमारा केयर एंड हैंडलिंग ऑफ माइक्रोस्कोप्स। फिर नेक्स्ट है यूज, केयर, मेंटेनेंस ऑफ कॉमन लैब इक्विपमेंट्स लाइक सेंट्रीफ्यूजेज। तो ये आपको जो है 2 पार्ट में पढ़ने होंगे, लैब इक्विपमेंट्स के बारे में,
उसको कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे केयर करना है, उसका मेंटेनेंस कैसे करना है, रख रखाव कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होगी। फिर नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन। फिर नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स। फिर नेक्स्ट है पीएच, बफर एंड रिएजेंट्स फर्स्ट, यानी इसको 2 पार्ट में आपको पढ़ना होगा। फिर नेक्स्ट है रूटीन बैक्टीरिया कल्चर मीडिया, इसको आपको जो है 2 पार्ट में पढ़ना है। और फिर मीडिया फॉर बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन 2 पार्ट में पढ़ना है। फिर नेक्स्ट है मीडिया फॉर ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग। फिर नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेनिंग मेथड्स, स्मीयर प्रिपरेशन। फिर नेक्स्ट है ग्राम स्टेन्स एंड अदर रूटीन स्टेन्स इन माइक्रोबायोलॉजी। फिर नेक्स्ट है जेड.एन, ठीक है। इसमें आपने देखा होगा कि टीबी के लिए एक एग्जामिनेशन करते हैं, बैक्टीरियल अगर इन्फेक्शन हो रखा है उसके लिए जील निल्सन स्टेन्स, ये जो आपका टेस्ट है वो करवाते हैं। तो यहाँ पे जो आपका जील निल्सन स्टेन्स है और कुछ अदर स्टेन्स हैं जो कि माइकोबैक्टीरियम के लिए किया जाता है, उसके बारे में भी आपको जानकारी रखनी होगी, पढ़ना होगा। फिर नेक्स्ट है लिस्मैन स्टेनिंग। फिर नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया। फिर नेक्स्ट है एंटी बैक्टीरियल सेंसिटिविटी टेस्टिंग, जो कि 2 पार्ट में आपको पढ़ना है। फिर नेक्स्ट आपका एक क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, तो इसमें सबसे पहले इंट्रो होगा बायोकेमिस्ट्री का, इंट्रोडक्शन आपको जानना है। बायोकेमिस्ट्री यूज इन मशीन, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे आपका मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एपरेटस, जिसमें पीपेट्स, फ्लास्क एंड सिलेंडर्स के बारे में आपको जानना होगा। फिर नेक्स्ट है लेबोरेटरी हैजार्ड्स। नेक्स्ट है लेबोरेटरी सेफ्टी, लेबोरेटरी डिजाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सैंपल कलेक्शन, यूनिवर्सल प्रिकॉशंस, कंसेप्ट एंड कैलकुलेशंस मॉलिक्यूलर वेट, कंसेप्ट एंड कैलकुलेशन इक्विवेलेंट वेट, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, मोल, मोलर, बफर एंड नॉर्मल सॉल्यूशन, definitions of acid base, calorimeter, preparation of anticoagulants, preservation of anticoagulants, pH and buffer, वाटर प्यूरिफिकेशन, स्टेरिलाइजेशन। तो ये सारे टॉपिक आपको जो है फर्स्ट ईयर में ही कवर करने होंगे। ये सारे आपके डिपार्टमेंटल टॉपिक्स हैं, जो कॉमन टॉपिक्स हैं वो सबके कॉमन होते हैं सारे डिपार्टमेंट्स के लिए, यानी सारे पैरामेडिकल स्टूडेंट्स को वो सारे टॉपिक पढ़ने होंगे। और डिपार्टमेंटल टॉपिक सबके अपने अपने डिपार्टमेंट वाइज होते हैं, जैसे एलटी, एक्सरे, ओटी, एमआरआई, सीटी, कार्डियो, डायलिसिस, तो इस तरीके से सबका अलग अलग होता है। फिर ये सारे जो भी टॉपिक्स के नाम अभी मैंने लिए हैं वो सब आपको फर्स्ट ईयर में ही पढ़ना होगा। तो इस तरीके से वीडियो को ही एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप ये सारी वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होती होगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। तो थैंक यू, बाय, टेक केयर। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए।